हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में भी हमारे पास प्रॉब्लम वही है, हाउ टू फाइंड वाई एट गिवन x इक्वल टू अल्फा फ्रॉम दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इससे पहले हमने यूलर्स मेथड डिस्कस की थी और वहाँ पर हमने y फाइंड किया था फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू अल्फा। और वहाँ पर हमने y फाइंड करते समय ये देखा था कि वहाँ पर हम जो y फाइंड करते हैं उसमें एरर ज़्यादा होती है, और एरर होने का उसमें एक रीज़न होता है कि वहाँ पर स्टेप साइज जो है वो स्मॉल होनी चाहिए, बट स्टेप साइज अगर स्मॉल नहीं है तो वैल्यूज़ में एरर आती है। तो वहाँ पर एरर को अवॉइड करने का या मिनिमाइज करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप स्टेप साइज कम कर दो या नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा दो। दूसरा तरीका ये है कि आप उस मेथड को मॉडिफाई कर लो। दैट मीन्स वो जो फार्मूला है आपके पास में यूलर्स मेथड में, उस फार्मूले के साथ में एक दूसरा फार्मूला भी आप यूज़ करो, जिससे जो वैल्यूज़ आ रही है उनको आप मॉडिफाई कर सको या इम्प्रूव कर सको। तो आज हम मॉडिफाइड यूलर्स मेथड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यूलर्स मेथड को तो यूज़ करेंगे ही, साथ में हम एक मॉडिफाइड फार्मूला भी यूज़ करेंगे, जिससे जो वैल्यूज़ आ रही हैं उन वैल्यूज़ में जो एरर्स हैं उन एरर्स को हम वहीं पर अवॉइड कर सकें या वहीं पर मिनिमाइज कर सकें। तो चलिए देखते हैं मॉडिफाइड यूलर्स मेथड क्या है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगेन वी डिवाइड दिस इंटरवल x0 to alpha in n equal parts by taking step size. So यहाँ भी हम क्या करते हैं, स्टेप साइज h लेते हैं एंड सेम प्रोसीजर से इसको भी डिवाइड करेंगे हम n इक्वल पार्ट, n इज द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो हमको जो पॉइंट्स मिलेंगे इनके बीच में x0 टू अल्फा के बीच में वो मिलेंगे x0, फिर आपको मिलेगा x1 विच इज x0 प्लस h, फिर आपको मिलेगा x2 which is x1 plus h and so on, and finally you get xn which is xn minus 1 plus h to alpha। ये आपका desired point है। then we get y0 y1 y2 up to yn is nothing but y at alpha। तो इस तरह से आप y0 y1 y2 y3 up to yn फाइंड कर लोगे तो आपको डिजायर्ड वैल्यू y की मिल जाएगी एट x इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ भी हम वही काम कर रहे हैं जो यूलर्स मेथड में करते हैं, लेकिन चेंज क्या है, अब चेंज ये है, फ्रॉम द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इक्वल टू fxy, इफ यू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम y0 टू y1 ऑन LHS एंड RHS में हम करेंगे x0 टू x1 fxy dx। सो ये इंटीग्रेशन अगर हम कर दें तो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आती है वो आती है LHS में आएगी y1 माइनस y0। नाउ RHS का जो इंटीग्रल है उसको सॉल्व करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का एक रिजल्ट यूज़ करते हैं, और वो रिजल्ट है ट्रेपेजॉइडल रूल। वो ट्रेपेजॉइडल रूल जो होता है वो इस तरह से वर्क करता है, f ऑफ a प्लस f ऑफ b। अब यहाँ पर h जो है वो क्या है, h इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम अंडर विच दिस एरिया इज बाउंडेड। सो ये जो एरिया है ये f ऑफ a हो गया, ये f ऑफ b हो गया, और इनके बीच का डिस्टेंस। सो एरिया अंडर द कर्व को जब आप डिवाइड करते हो n इक्वल पार्ट्स में, तो a एंड b के बीच का जो एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली हम इक्वल लेते हैं, एरिया बाउंडेड बाय दिस trapezium with parallel sides f of a and f of b and distance between them h। तो ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का रिजल्ट है, आई एम यूजिंग इट डायरेक्टली हियर। सो इसको अगर यूज़ करेंगे तो ये आएगा h बाय 2 f ऑफ x0 y0, क्योंकि यहाँ पर आपको y कांस्टेंट है इस इंटीग्रेशन के लिए, प्लस f ऑफ x1 y1 बिकॉज y इज फंक्शन ऑफ x। तो ये जब भी आप y में x0 रखोगे तो वहाँ पर वो वैल्यू हो जाएगी y0, एंड x1 रखोगे तो वैल्यू हो जाएगी y1। सो ये जो रिजल्ट है इससे हमको ये एक्सप्रेशन मिला है। सो ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करने से हमको ये एक्सप्रेशन मिला, एंड फ्रॉम हियर यू गेट y1 इक्वल टू y0 प्लस h बाय 2 f of x0 y0 plus f of x1 y1। now in this expression y1 फाइंड करने के लिए आपको y1 की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो y1 कहाँ से आएगा? सो RHS में जो y1 है, इस y1 को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं यूलर्स मेथड। सो यूजिंग
यूलर्स मेथड फार्मूला, यूलर्स मेथड, वी फाइंड दिस y1, इसको हम नोटेशन देते हैं y1 0, सो दिस इज y0 प्लस h f ऑफ x0 y0। सो यूलर्स मेथड से हमने ये वाला जो y1 है इसकी वैल्यू फाइंड की। देन ये जो न्यू y1 है, यहाँ जो y1 लिखा है उसको हम नोटेशन देते हैं y1 1, सो दिस विल बी y0 प्लस h बाई 2 f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1 0। सो y1 0 हमने फाइंड किया है यूलर्स मेथड से। अब ये जो नया फार्मूला आया है इसी को हम बोलते हैं मॉडिफाइड यूलर्स मेथड फार्मूला। सो y1 हमने यहाँ से यूलर्स मेथड से फाइंड किया, ये हम यूजुअल वे में जैसा फाइंड करते हैं वैसे ही करना है, बट इसमें एरर है इसलिए हमने इसी को मॉडिफाई किया या इम्प्रूव किया यूजिंग दिस सेकेंड फार्मूला। अब इस फार्मूले को हम फिर से यूज़ करेंगे एंड y1 2 फाइंड करेंगे। सो y1 2 के लिए यहाँ पर x0 y0 ये एज इट इज रहेगा और यहाँ पर आएगा x1 y1 1। सो y1 1 कहाँ से आया, वो ये वाला है y1 1, तो ये वाला y1 1 हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। अगेन ये y1 2 यूज़ करके वी कैन फाइंड y1 3। सो y1 3 के लिए जो फार्मूला है वो इस तरह से बनेगा, f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1 2, और y1 2 कहाँ से आया, y1 2 यहाँ से आया। सो ये प्रोसीजर हम k टाइम्स रिपीट करें अगर, तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा इस तरह से, जनरल एक्सप्रेशन y1 k माइनस 1। सो ये प्रोसीजर हम तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि आपको y1 k इक्वल टू y1 k प्लस 1 नहीं मिल जाता और यही आपका y1 हो जाता है। सो ये प्रोसीजर हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। सो यहाँ पर हमने एक y1 यूलर मेथड से फाइंड किया लेकिन उसमें एरर थी, उस y1 को हमने मॉडिफाई किया या इम्प्रूव किया यूजिंग मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। तो इस तरह से ये y1 अब मॉडिफाइड होके या इम्प्रूव होके ये आ गया y1, ये आपका फाइनल y1 है। इस y1 को यूज़ करके हम x1 y1 जो भी है हमारे पास में उससे सेम आर्ग्यूमेंट देकर y2 फाइंड कर सकते हैं। सो y2 के लिए यहाँ y2 1 आ जाएगा, y2 2 आ जाएगा एंड सो ऑन। देन y2 फाइनल हो जाने के बाद में हम y3 फाइंड करते हैं इसी तरह से, और फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में वी विल फाइंड yn। सो मॉडिफाइड यूलर्स मेथड का जो फॉर्मूला है जनरल वो इस तरह से आता है। सो yn 0 जो इनिशियल है उसकी वैल्यू तो हम फाइंड करेंगे यूजिंग यूलर्स मेथड, xn माइनस 1 yn माइनस 1, एंड इस yn को हम मॉडिफाई करेंगे यूजिंग मॉडिफाइड यूलर्स फार्मूला जो कि इस तरह से है, ये xn माइनस 1 प्लस f ऑफ xn yn k minus 1, where this n greater than or equal to 1, k greater than or equal to 1. So this is the formula for modified Euler's method. ये दोनों फार्मूले हमको पेयर में यूज़ करना है और हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फॉर गिवन x इक्वल टू अल्फा। नाउ इसी मेथड का अगर ज्योमेट्रिकल प्रूफ हम देखें, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, तो ज्योमेट्रिकली हम क्या कर रहे हैं। सो यूलर्स मेथड में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट x0 y0 पर एक टेंजेंट लेते हैं और उस टेंजेंट की हेल्प से हम y1 फाइंड करते हैं, लेकिन उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो हम क्या लेते हैं, y माइनस y0 इक्वल टू dy बाई dx एट x0 y0 x माइनस x0। तो उस ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है कि ये टेंजेंट है x0 y0 पर, जहाँ पर उसका स्लोप हमने लिया है dy बाई dx एट x0 y0। अगर हम स्लोप मॉडिफाई कर दें इसका, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस स्लोप, इफ आई टेक slope as average of the slopes at x0 y0 and slope at x1 y1, then we get a new line y minus y0 equal to, this is new line, this may not be tangent,
यहाँ पर हमने स्लोप को रिप्लेस कर दिया है एवरेज ऑफ द स्लोप्स एट x0 y0 एंड x1 y1। सो ये जो अब आपके पास में बनता है y1, सो यहाँ y इक्वल टू y1, x इक्वल टू x1 रखा हमने, तो x1 माइनस x0 इज h, सो y1 इज y0 प्लस h बाय 2, और ये वैल्यू होती है f ऑफ xy, सो f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1। सो ये वही फार्मूला जो अभी हमने ड्राइव किया था। अब यहाँ जो y1 है उसको हम यहाँ पर जैसे y1 1 कर देते हैं, ये y1 0 कर देते हैं। तो ये वाला जो y1 0 है, दिस y1 0 कैन बी फाउंड बाय यूजिंग यूलर्स मेथड। तो यूलर मेथड से इसको हम फाइंड कर लेते हैं h f ऑफ x0 y0। सो ये जो फार्मूला है इसको हम रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन टू इम्प्रूव y1, और इस तरह से y1 को हम उसी तरह से मॉडिफाई कर लेंगे जैसा हमने अभी डिस्कस किया था। सो दिस इज द फार्मूला। बेसिकली हमको ये फार्मूला यूज़ करना है मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में। सो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हाउ टू अप्लाई दिस मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। सो लुक एट दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आपको y फाइंड करना है एट x इक्वल टू 2.25 फ्रॉम दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इसको मॉडिफाइड यूलर मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सो मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से सॉल्व करने के लिए फिर से हम नोट करते हैं क्या क्या आपको दिया हुआ है। सो यहाँ पर x0 जो है वो दिया है 1.5, y0 है 3.25, f ऑफ xy इज गिवन एज x प्लस y cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x, एंड अल्फा जिस पर आपको वैल्यू फाइंड करना है वो है 2.25। सो यहाँ पर अगेन हमको क्या करना है, जो भी इंटरवल है 1.5 से 2.25 तक का, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि इसमें 3 स्टेप्स बोला है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट h इक्वल टू अल्फा माइनस x0 बाय 3। सो यहाँ पर आएगा ये 2.25 माइनस 1.5 बाय 3 विच इज 0.25। सो यहाँ स्टेप साइज हो गया 0.25 का। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से। सो नाउ वी हैव x0 1.5, x1 1.75, x0 plus h, x2 2 and x3 2.25 and y0 3.25, y1 you have to find, ये आपको फाइंड करना है, y2 भी आपको फाइंड करना है, एंड y3 ये भी आपको फाइंड करना है। सो यूजिंग मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। सो मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में हम पेयर ऑफ फार्मूले यूज करते हैं। सो फर्स्ट फार्मूला है वो है yn0 is equal to yn minus 1 plus h into f xn minus 1 yn minus 1, एंड दूसरा जो फार्मूला है वो है yn minus 1 plus h by 2 into f of xn minus 1 yn minus 1 plus f of xn yn k minus 1, where this k is greater than or equal to 1 and greater than or equal to। सो ये दो फार्मूले हम यूज करेंगे पेयर वाइज। इससे हमको मिलेगा प्रेडिक्शन, सो yn का प्रेडिक्शन मिलेगा और इससे मिलेगा करेक्शन। दैट मीन्स इससे हम प्रेडिक्ट करेंगे, इससे हम मॉडिफाई करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में हमको क्या करना है। सो स्टेप 1 में वी स्टार्ट विद Step 1 we start with x0 equal to 1.5, y0 equal to 3.25 and h 0.25 and x1 is 1.75। so इससे स्टार्ट करेंगे हम। so what is y10? so y10 is y0 plus h into f of x0 y0। so this is equal to y0 is 3.25 माइनस 0.25, और ये वाला जो माइनस है
ये माइनस एस एफ ऑफ एक्स वाई का है इनटू x0 y0, x0 is 1.5, so 1.5 plus y0 is 3.25, 3.25 cos of 1.5 divided by 1 plus sin 1.5. So this value comes out as 3.0335. Now what is y1k? अब y1k की वैल्यू हम फाइंड करते हैं विच इज y0. सो y1k में n इक्वल टू 1 रखेंगे एंड k एज इट इज. अभी y1k का फार्मूला हम लिख रहे हैं. सो y0 प्लस h/2 f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1 k minus 1. दिस इज इक्वल टू 3.25 plus 0.25 by 2 f of 1.5, 3.25 plus f of 1.75 and y1 k minus 1 as it is. So we put all those values x0 y0 x1 y1. so y1 की वैल्यू अभी हमारे पास y1 0 की वैल्यू है वो यूज़ करेंगे यहाँ पर. Now you can see in this formula इतनी जो वैल्यूज़ हैं ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको एवरीथिंग इज गिवन. यू कैन फाइंड y f ऑफ 1.5 3.25 और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें y1 की वैल्यू चेंज होती रहेगी. इसलिए इतनी वैल्यू जो है उसको हम कैलकुलेट करके अलग से लिख लेते हैं. सो ये जो वैल्यूज़ हैं 3.25 प्लस 0.25 बाई 2 इंटू f ऑफ 1.5 3.25 ये वैल्यू क्या आ रही है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. सो दिस इज इक्वल टू 0.25 बाई 2. व्हाट इज f ऑफ 1.5 3.25? दिस इज 1.5 प्लस 3.25 cos ऑफ 1.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ 1.5 प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज f ऑफ 1.75 y1 k minus 1. सो ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने कैलकुलेट किया तो आपको मिलेगा ये y1 k इक्वल टू दिस वैल्यू इज इक्वल टू सो कैलकुलेट करने के बाद y1 k आता है 3.1417 प्लस 0.125 ये 0.125 कैसा आया 0.25 डिवाइडेड बाय 2 f ऑफ 1.75 y1 k minus 1 where k is greater than or equal to 1. सो ये y1 के लिए फार्मूला हो गया. अब इसको यूज करके हम y1 फाइंड कर सकते हैं या y1 को मॉडिफाई कर सकते हैं. सो फ्रॉम हियर वी हैव y11 is 3.1417 plus 0.125 f of 1.75 and y10 is this 3.0335. so when you substitute here f of 1.75 and y 3.0335 and you calculate this expression then you get this. सो ये वाला जो माइनस साइन है ये तो फंक्शन f ऑफ एक्स वाई का माइनस साइन है 125 इंटू 1.75 प्लस 3.0335 कॉस ऑफ 1.75 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ 1.75. सो दिस एक्सप्रेशन और दिस वैल्यू कम्स आउट एज 3.0655. सो ये वैल्यू हो गई y11 की. अब सेम हमको y12 फाइंड करना है. y12 विल बी फ्रॉम हियर y12 इज 3.1417 प्लस 0.125 f ऑफ 1.75 y11. सो y11 जो आया है ये हमको यूज करना है. सो दिस इज इक्वल टू 3.14
3.1417 minus 125 into 1.75 plus 3.0655 cos of 1.75 divided by 1 plus sin of 1.75। तो चेंज क्या आ रहा है? चेंज सिर्फ ये वाली वैल्यू हो रही है, बाकी एक्सप्रेशन वही है, यहाँ भी पूरा एक्सप्रेशन वही है, ये वाली वैल्यू चेंज हुई है। पहले ये 3.0335 थी, अभी 3.0655 हो गई, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज 3.0659। सो y12 आपको मिल गया। अभी ये स्टेबल नहीं हुआ है, ये 3.0659 है, ये 3.0655 है। सो एक बार और हम फाइंड करते हैं y13 is 3.1417 plus 0.125 1.75 and y12। सो y12 अभी क्या आएगा? 1417 माइनस 0.125 इंटू, ये पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहाँ पर चेंज आएगा बस। सो 1.75 प्लस 0659 cos of 1.75 divided by 1 plus sin of 1.75, and this value comes out as 3.0659। सो अभी आप देख रहे हो कि दोनों वैल्यू सेम आ गई है, इसलिए अब y1 हमारे पास मिल गया है। सिंस देयरफॉर y12 इक्वल टू y13 इक्वल टू y1 3.0659। So this is how you find y1 using modified Euler's method। So यहाँ पर y1 0 था 3.0335, जो यूलर्स मेथड से यही आता है, और इसमें एरर है। अब ये देखो मॉडिफाई होके 3.0659 हो गया है। अब हम फाइंड करेंगे y82, दैट मीन्स y2। नाउ स्टेप टू में हमको फाइंड करना है y2। सो स्टेप 2 में हम स्टार्ट करेंगे x1 इज 1.75, y1 अभी आया हमारे पास 3.0659 एंड h वही रहेगा, एंड x2 अभी आपके पास है 2। सो y20, सबसे पहले y20 फाइंड करते हैं, y1 h इंटू f ऑफ x1 y1। सो दिस इज इक्वल टू y1 is 3.0659.25 इंटू, ये माइनस साइन f ऑफ xy का है, f ऑफ x1 is 1.75, y1 is 3.0659 cos of 1.75 divided by 1 plus sin of 1.75। This value comes out as 2.9142। तो ये प्रेडिक्शन हो गया y2 का। नाउ यूजिंग मॉडिफाइड फार्मूला y2k is y1 plus h by 2 f of x1 y1 f of x2 y2 k minus 1। सो y1 की वैल्यू आपके पास में है अभी 3.0659 प्लस 0.25 by 2 f of 1.75 3.0659 plus f of 2 and y2k minus 1। So 3.0659 plus 0.25 by 2, and this is equal to minus 1.75 plus 0659 cos of 1.75 divided by 1 plus sin of 1.75 plus f of 2 y2 k minus 1। अगेन इतना एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, तो इसलिए इसको कैलकुलेट करके पहले से लिख लेते हैं। 2.9901 प्लस 0.125 यहाँ से मल्टीप्लाई होकर इसमें जाएगा, सो y2k minus 1 where k greater than or equal to 1।
So this is the formula for y2k. So y2k का ये फार्मूला आपको यूज करना है. Therefore y21, so y21 के लिए यहाँ k इक्वल टू 1 रखेंगे. 2.9901 प्लस 0.125 f of 2 एंड y10 की वैल्यू है हमारे पास में, अभी हमने फाइंड की थी 2.9142. तो यहाँ पर 2.9142 रख देते हैं. ओके, सो व्हेन यू पुट k इक्वल टू 1 हियर यू गेट y20. सो y20 की वैल्यू ये रही 2.9142. एंड व्हेन यू कैलकुलेट दिस 9901 माइनस 125, ये माइनस साइन f ऑफ xy का है. 2 प्लस 2.9142 cos ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ 2. सो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा y21 2.9386. Then using this y21 we can find y22 2.9901 plus 125 f of 2 एंड यहाँ पर हमने k इक्वल टू 2 रखा तो ये हो जाएगा y21 की वैल्यू ये रही 2.9386. सो 2.9901 माइनस 0.125 इंटू 2 प्लस 9386 cos ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ 2. सो यहाँ पर चेंज जो आ रहा है वो देख रहे हो आप कि 2.9142 था, अभी 2.9386 हो गया. यहाँ पर इफ़ यू कैलकुलेट दिस यू गेट 2.9392. सिमिलरली यू कैन फाइंड, अभी स्टेबल नहीं हुआ है, 9392 आ रहा है, 9386 आया. सो यहाँ पर y23 फाइंड करेंगे हम. 2.9901 प्लस 125 f ऑफ 2.9392. क्योंकि यहाँ पर जब आप k इक्वल टू 3 रखोगे तो यहाँ आएगा y22. सो y22 की वैल्यू ये है. सो 2.9901 माइनस 0.125 इंटू 2 प्लस 2.9392 इंटू कॉस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ 2. तो अभी आप देख रहे हो कि चेंज सिर्फ यहाँ पर हो रहा है, बाकी सारा एक्सप्रेशन वही है जो हम पहले यूज़ करते हैं. 2.9392 अगेन. सो अब आपका y2 जो है वो स्टेबल हो गया है, y2 रिपीट होना स्टार्ट हो गया. यहाँ भी यही आ रहा था, यहाँ भी यही है. देयरफॉर y22 इक्वल टू y23 इक्वल टू y2. तो ये आपका 9392, ये वाली वैल्यू अब हो गई है y2 की. दैट मीन्स y82. नाउ वी मूव टू द स्टेप 3. स्टेप 3 में हमको y3 फाइंड करना है, तो y2 से स्टार्ट करेंगे. सो स्टेप 3 में x2 आपके पास है 2, y2 आ गया अभी आपके पास में 2.9392 एंड h वही रहेगा 0.25 एंड x3 आपके पास में जो डिजायर्ड पॉइंट है 2.25. सो अभी हम प्रिडिक्शन देते हैं y3 का, वो है y2 प्लस h इंटू एफ ऑफ x2 y2. सो y2 है आपके पास में 2.9392 प्लस 0.25 और x2 x2 इज 2, y2 इज 2.9392. तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2.9392 cos of 2 divided by 1 plus sin 2 and this comes out as 2.8375. So this is y30. Now y3k, we find y3k, expression for y3k. So this is from y2 h by 2 f of x2 y2 plus
f of x3 y3 k minus 1. So y2 is 2.9392 plus 0.25 by 2, f of x2 is 2 and y2 is 2.9392 plus f of x3 2.25 and y3 k minus 1. सो अभी y3 k minus 1 हम बार बार यूज़ करेंगे, इसलिए एज इट इज़ रखा हमने. एंड दिस इज 2.9392 प्लस 0.25 by 2 माइनस 2 प्लस 2.9392 इंटू कॉस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2 प्लस f of 2.25 and y3 k minus 1. सो अगेन ये एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं. 2.883 प्लस 0.125 f of 2.25 y3 k minus 1. So now this is the expression for y3k. So y3k का एक्सप्रेशन आ गया. अब आप फाइंड करो y31. So y31 क्या है वो हम फाइंड करते हैं. y31 is 2.8883 plus 0.125 f of 2.25 into y0. y31 is y0, क्योंकि यहाँ पर आप रखोगे k इक्वल टू 1 तो y30 आएगा. y30 is 2.8375. 2.8375. So when you calculate this, 2.25 plus 2.8375 cos of 2.25 divided by 1 plus sine of 2.25. So this value comes out as 2.8554. So y31 is this. Using this you can find y32. So y32 के लिए प्लस 0.125 2.25 एंड y32 के लिए k इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ आएगा y31. y31 इज दिस. So this is equal to 2.883 0.125 into 2.25 2.8554 cos of 2.25 divided by 1 plus sine of 2.25. So again चेंज देख रहे हो कहाँ पर आ रहा है, चेंज सिर्फ इसमें आ रहा है, बाकी एक्सप्रेशन वही है. So this comes out as 2.8562. Then we find y3. अभी देखो स्टेबल नहीं हुआ है, 8554 है, 8562 है, इसलिए हमको y3 भी फाइंड करना पड़ेगा. y3 हो जाएगा 2.8883 प्लस 0.125 f of 2.25 एंड y32 क्योंकि यहाँ 3 रखेंगे हम तो y32 हो जाएगा. So y32 is 2.8562. So when you calculate this, into 2.25 plus 2.856 into cos of 2.25 divided by 1 plus sine of 2.25. तो ये आता है 2.8563. सो अभी भी आप देख रहे हो कि 2.8562 है, 2.8563.
देयरफॉर y34 भी हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो y34 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कैसे फाइंड करना है। 2.8883 प्लस 0.125 f ऑफ 2.25 एंड y34 हो जाएगा y33। सो y33 की वैल्यू आई है 2.8563। 2.8563। सो ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं हम सेम आर्ग्यूमेंट से, यही एक्सप्रेशन फिर से लिखना है, चेंज यहाँ पर करना है, तो 2.8563 ही आएगा ये भी। सो नाउ यू हैव गॉट y3 इज y at 2.25। सो हमारा जो डिजायर्ड है y at 2.25 वो ये है। देयरफॉर y at 2.25 इज 2.8563। तो ये हमारा आंसर आया है किससे? मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से। सो अब हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन से इसको कंपेयर करते हैं, तो हमको मालूम पड़ेगा कि एरर कितनी कम हुई है, क्योंकि यूलर्स मेथड में हमने यही प्रॉब्लम जब सॉल्व की थी तो हमको एरर्स मिली थी। तो अब हम तीनों को कंपेयर करते हैं, यूलर्स मेथड, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड एंड एग्जैक्ट सॉल्यूशन। सो लुक एट दिस टेबल। ऊपर आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन है ऊपर लिखा है, एंड इस टेबल के अंदर यूलर्स मेथड एंड मॉडिफाइड यूलर्स मेथड दोनों से जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं उनको हमने यहाँ पर लिखा है। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ आप देख सकते हो कि मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से जो सॉल्यूशन आ रहा है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। दैट मीन्स उनमें एरर कम है, जबकि यूलर्स मेथड से जो सॉल्यूशन आ रहा है 1.75 पर, फिर 2 पर, फिर 2.25 पर, उसमें और एग्जैक्ट सॉल्यूशन से जो आ रहा है दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है। सो यूलर्स मेथड में सेम नंबर ऑफ स्टेप्स में अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एरर ज़्यादा आती है, जबकि मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो एरर कम आती है। सो दैट्स व्हाई मॉडिफाइड यूलर्स मेथड इज better than Euler's method. So I hope you understood how to use modified Euler's method. Thank you very much.